तो एक बार फिर से जरा रुझानों पर नज़र डालते हैं। रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के पास जो रुझानों के हिसाब से सीटें नज़र आ रही हैं 46 जो बहुमत का आंकड़ा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 37 सीटें नज़र आ रही हैं। 6 सीटों का फ़ायदा होता दिख रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले, और बीजेपी को भी 6 सीटों का फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब देखिए, बात करते करते वो 47 तक पहुँच गए, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं 36 तक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी 5वें राउंड में हरियाणा में इस वक्त आगे लीड कर रही है। 48 सीटों पर बीजेपी की जो संख्या है आगे है। उसी तरह से कांग्रेस के खाते में भी 34 सीटें नजर आ रही है। देखिए, अब फिर से ये आंकड़ा बदल रहा है, तो आंकड़े बार बार बदल रहे हैं। 46, 45, 45, 46 और कांग्रेस का 37, 36, 36, 36 की तरफ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट अगर देखा जाए तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो सीटें हैं वो नज़र आ रही हैं। हम आपको अभी थोड़ी देर में वो आंकड़े भी दिखाएंगे जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब से पीसीआर में कि प्लीज़ आप ज़रा वो आंकड़े एक बार फिर से दीजिए, दर्शक इससे समझ पाएंगे कि इस वक्त जो टैली है चुनाव में वो क्या चल रही है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें हम इस वक्त आपको बता भी दे रहे हैं कि 5वें राउंड के बाद इस वक्त क्या स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन जब हम वो आंकड़े चलाएंगे, जो टेबल चलाएंगे, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, 47 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो 36 सीटों पे आगे चल रही है। 7 सीटों पर अन्य है, हरियाणा का ये आंकड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में 47 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी आगे है। 28 सीटों पर बीजेपी है, 15 पर इस वक्त अदर्स हैं। और 28 का जो आंकड़ा है बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर के मद्देनज़र, तो वो वही आंकड़ा है जो पिछले जो चुनाव हुए थे, 10 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उसी के हिसाब से अभी 28 का आंकड़ा छुआ हुआ है। अब देखना होगा कि वहाँ पर भी जब धीरे धीरे और भी कई राउंड के लिए वोटिंग काउंटिंग होती है तो उसके बाद ये आंकड़े कितने बदलते हैं। हालांकि कई जो जानकार हैं और साथ ही बीजेपी के जो तमाम नेता वो तो मान के चल रहे हैं कि इससे आगे आंकड़े बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि जो स्क्रीन पर हमें वो आंकड़े दिखाया जाए, जिससे कि ये क्लियर हो जाए इस वक्त क्या स्थिति है। तो 5वें राउंड में हरियाणा में बीजेपी को बड़ी लीड मिल रही है, 48 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लिए 48 सीटें मतलब है कि बहुमत का आंकड़ा है। और हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पर जो 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों में 46 का जो आंकड़ा होता है वो बहुमत होता है। ऐसे में बीजेपी अपने बलबूते पे यहाँ पर लग रही है कि इस वक्त वहाँ अगर ये रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो लगभग अपने बहुमत से अपने बलबूते पे सरकार बना सकती है, अगर ये आंकड़े कंसोलिडेट हो जाते हैं और यही रहते हैं और आगे चलकर फाइनल रहते हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर नज़र आ रही है, वैसे हालात में कांग्रेस के लिए भी लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी के लिए लगता है कि उनकी सरकार बनती नज़र आ रही है। एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, 20 सीटों पर इस वक्त 2000 प्लस सीटों में बीजेपी आगे चल रही है और 10 पे आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी के नेता अलग अलग अब जुटने लगे हैं, क्योंकि जो वहाँ से जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए सराहनीय है। हरियाणा में भी जो पिछड़ा वोट है, लगता है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ता हुआ जा रहा है। और जो अगला वोट है वो भी लग रहा है कि इस वक्त जाट वोट जो हरियाणा में कांग्रेस में जाट वोट बढ़ गया है। अब ये सबसे बड़ी बात होगी, जाट वोटों में अगर बदलाव आया है, अगर जाट वोट बटे हैं तो ऐसे में बीजेपी को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। क्योंकि जेजेपी के जो सीटें हैं और वहाँ पर जिसमें जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसमें अगर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ जो जाट समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी के साथ गए हैं। और जेजेपी के असर वाली सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल होती नज़र आ रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत में बीजेपी को बढ़त है यहाँ पर। और अम्बाला के रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। अब अम्बाला के रीजन में जो सीटें हैं, जेजेपी के असर वाली सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर बढ़त दिख रही है। और गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बीजेपी आगे बनाए हुए हैं। हुड्डा को अपने ही बेल्ट पे यानी कि रोहतक बेल्ट में काफ़ी झटका लग रहा है। रोहतक, सोनीपत में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अगर आप देखते हैं तो कुरुक्षेत्र में 6 पर इस वक्त कांग्रेस आगे, 3 पर बीजेपी। करनाल में देखिए 9 के 9 जो करनाल में पड़ती हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। और उसी तरह से सिरसा में अगर देखा जाए तो बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 5 पर आगे है। हिसार की बात करें तो यहाँ पर भी इस वक्त बीजेपी 3 और कांग्रेस 5 पर है।